हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम देखेंगे अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात कैसे कर सकते हैं। गुणा की क्रिया में अगर कोई संख्या दिया है, अगर आपसे पूछ दे कि इसमें कितने शून्य होंगे अंतिम से, तो आप नहीं बता पाए। जैसे हम पूछ दे 60 का पावर 80 में इसमें अंतिम से कितने शून्य होंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर इस तरह दे दे फैक्टोरियल 30 या फैक्टोरियल 25 में अंतिम से जीरो कितने होंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर हम दे दें इस तरह गुणा की क्रिया में 28 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 70 गुणे 85 गुणे 102 गुणे 504 गुणे 890 डॉट 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 इसी तरह करते हुए हम आप इतना ही तक आपसे पूछ दें कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे सवालों को हम सॉल्व करने के लिए हम इसको आसान से आसान कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम एकदम बेसिक से बताएंगे। और इसका 3-4 पार्ट में वीडियो बनेगा, और इस पर हम आपको सवाल भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सबसे पहले जीरो का निर्माण कब होगा। जीरो का निर्माण तभी होगा जब एक सम संख्या होगा और दूसरा 5 होगा, तभी हमारा जीरो बनेगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको 5 सम संख्या में कोई भी ले सकते हैं, 2 4 6। तो सबसे हम छोटी सम संख्या ले सकते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या में जो 10 का निर्माण करने के लिए 2 है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है, और इसमें गुणा करेंगे तभी हमारा ये 10 होगा जिसमें हमारा जीरो का निर्माण हो रहा है। तो इसे हम तब कहेंगे कि जब किसी सम संख्या के साथ 5 का गुणा किया जाए, तो तब हमारा जीरो का निर्माण होता है। तो देखो, हम इसे एक तरफ मान लेते हैं। किस तरह, एक हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। जो 5 है हमारा, इसको मान लेते हैं दुल्हा। जो सम संख्या है 2, उसको मानते हैं हम दुल्हन। इससे मिलकर क्या होता है, जब इन दोनों की हम शादी कराएंगे तो इनका एक संतान भी होगा। ये इन लोगों का कहने का मकसद है कि अगर हम लोग शादी करेंगे तो हमारा एक ही संतान होगा, उससे ज़्यादा हम लोग अपना संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इसलिए ये अपना एक बच्चे को जन्म देते हैं, इससे इनका एक बच्चा पैदा होता है, जो क्या है, जीरो है। उस बच्चे का नाम क्या है, जीरो है। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो, हम सवाल पे आते हैं। आपको बता दिए कि जीरो का निर्माण कब होगा, जब हम दूल्हा और दुल्हन का शादी कराएंगे। तो इन लोगों का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक ही रहेगा। उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, उसका नाम जीरो रख दिया, उस बच्चे का नाम। तो इन्हीं के मिलन से हमारा जीरो का निर्माण होता है। अब हम इस सवाल को देखेंगे जो बताए थे पिछले वीडियो में आपसे। पहला सवाल हमारा था, इस पे आपसे पूछ ले रहे हैं 60 के पावर 75 में जीरो की संख्या। 60 के पावर 75 में जीरो की संख्या। तो 60 को हम कितने भाग में लिख सकते हैं, इसे तोड़ेंगे तो 60 5 गुणे 12 5 गुणे 12 करेंगे। इसमें तो देख रहे हैं दुल्हन ज़्यादा होगा और दुल्हा कम होगा। तो भाई जितने लोग की शादी, अब देखो जितने दुल्हा रहेंगे उतने ही दुल्हन रहेंगे, तो शादी होगा। मान लीजिए अगर आपको हम कह दें कि 5 व्यक्ति हैं, 5 आदमी हैं, 10 औरतें हैं,
5 आदमी है 10 औरत हैं, तो इनकी शादी कितनी हो सकती है? शादी इनका 5 ही होगा। हर व्यक्ति का कहना है कि हमारी शादी एक ही से होगी, न कि हम 2 से शादी करेंगे। तो ये जितने आदमी रहेंगे उतना ही तो शादी होगी। ये 5 तो एडवांस में है, अधिक में है, तो इनकी शादी नहीं होगी। तो इसमें 5 ही लोग की शादी होगी। अब 5 लोग की शादी होगी तो वो अपना बच्चा कितना पैदा करेंगे? 5 ही करेंगे, न कि 10 करेंगे। इन लोगों का कहना है। तो ऐसे में देखो, इसमें दूल्हा और दुल्हन हम जोड़ेंगे तो दूल्हा कितना होगा? इसमें 5 की संख्या कितनी होगी? 5 और 12 इसमें 12 5 60 12 12 में अनेक 2 होंगे, सम संख्याएं होंगी, लेकिन 5 ये हमारा दूल्हा है, ये दुल्हन है। तो दुल्हन की संख्या इसमें ज्यादा होगी, क्या है? क्योंकि इसमें सम संख्या ज्यादा है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है इसमें सम संख्या। तो ये सम संख्या देखो, इसे कितना है, इसको हम इसके पावर इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 75। तो इसका 5 का पावर भी 75 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 का पावर भी 75 होगा, अब गुणे 12 का पावर भी 75 होगा। तो देखो अब इसे भी तोड़ सकते हैं, 4 3 12, तो इसे हम लिखेंगे 5 का पावर 75 गुणे 4, यानी 2 का पावर 2 75 इंटू 3 का पावर 75। आपको एक रूल बताए होंगे शॉर्ट सेल इंडेक्सिस में, घातांकों कड़ी में, कि अगर किसी संख्या है, मान लीजिए 6 है, तो इसका पावर 10 है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। इस तरह के आधार हम लिख सकते हैं। इसके खंड करेंगे तो इस खंड करके इसका भी पावर 10 होगा और इसका भी पावर 10 होगा। तो इस विधि द्वारा लिख सकते हैं घातांक एवं करणी के नियम के अनुसार। तो हम इसे इस नियम के अनुसार लिखे हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 75 हो जाएगा। अगर ये है तो गुणा का, इससे गुणा कर देते हैं। अगर कोष्टक लगा है तो इससे बाहर अंदर गुणा कर देते हैं। तो इससे 2 का पावर 75 गुना 150, 3 का पावर 75। हमको इससे नहीं मतलब है 3 का पावर 75। हम बताए थे कि 0 होने के लिए 2 शर्त होना चाहिए। एक तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक सम संख्या होनी चाहिए और दूसरा हमें 5 से होना चाहिए। और कोई भी संख्या है तो वहाँ पे 0 का निर्माण होना ही हो सकता है। 0 का निर्माण तभी होगा जब एक सम संख्या हो और दूसरा 5 हो, इनका गुणा करेंगे तभी 0 का। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दुल्हन की संख्या कितनी है, 150 है और दुल्हा 75 है। तो शादी कितनी होगी? 75 लोग की ही होगी, ज्यादा लोगों की तो होगी नहीं। तो इसका अंतिम से 0 की संख्या कितना होगा? हमारा 75 होगा। पूछे कि इसमें अंतिम से 0 की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने 0 होंगे? तो 75 होंगे। इसे 60 60 60 60 गुणे में लिखते जाएंगे 75 बार। तो आप गुणा करते रह जाएंगे, तभी आपको पता नहीं कर पाएंगे कि कितना होगा। पता तो कर लेंगे लेकिन आपको करने में बहुत कठिन होगा। अब 60 बार 75 बार 60 का गुणा करते जाइए, 60 60 लिखकर 75 बार, तो तब आपका आंसर आएगा। अब हम देखिए इसे हम, अब आप सोच रहे हैं कि ये आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, तो हम सबसे छोटा सवाल ले रहे हैं जिससे आपको हम संतुष्ट कराएंगे कि हमारा सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। जैसे हम ले रहे हैं 10 का पावर 10 नहीं 20 ले रहे हैं, ठीक। 20 का पावर 3। 20 को हम कितने भागों से लिख सकते हैं? एक 5 गुणे सम संख्या में 4, इतना। इसका भी पावर 3 हो जाएगा, इसका भी पावर 3 होगा। गुणा करेंगे तो इनका खंड करेंगे तो इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा। ये घातांक और करणी के नियम अनुसार है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3
और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसका हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 4 2 का पावर, यहाँ से जब कोष्टक लगा है तो इनका गुणा कर देते हैं, तो 2 का पावर 6 ये वाला फार्मूला होगा। यदि ए टू द पावर यम का पावर कोष्टक लगाकर यम, तो हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर यम इंटू यन, घातांक अनुकरणी के नियम अनुसार। इसी नियम पे हम किए हैं इसे। तो ये होगा, तो इसमें देखो 5 यानी 5 3 है, यानी दूल्हा की संख्या 3 है और दुल्हन की संख्या 6 है। तो शादी कितनी होगी? हमारी 3 होगी। तो इसमें जीरो की संख्या 3 होगी। अब हम इसे चेक कर ले रहे हैं कि हमारा सही है कि गलत है। तो देखो 20 गुणे 20 गुणे 20 अर्थात 2 के 4 चौदह के 8 यानी 8000। अतः जीरो की संख्या लास्ट से कितनी है? अंतिम से 3 है ना। हमारा आंसर आ गया ना। देख लीजिए ये है। संतुष्ट है कि नहीं आप? इसे हम आपको सिद्ध कर दिए। तो आपको हम इसमें 3-4 सवाल करा रहे हैं। देखिए इसमें सवाल ये है पहला कि 104 का पावर 105 का पावर, इसमें देखिए सम, अगर 105 है तो इसमें देखिए सम संख्या नहीं होगा। इसे हम कर सकते हैं 5 गुणे 21। 21 में कभी सम संख्या आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं होगा। इसमें देखो लास्ट में कभी इस तरह का सवाल देगा, अगर पावर में तो उसमें जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तभी देगा, नहीं तो अन्यथा नहीं देगा। जैसे हम और देखिए 60 25 12 38 65 65 30। अगर इसमें पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या, तो सबसे पहले हमें काउंट करना है कि इसमें 5 कितना है। इसमें देख रहे हो कि 5 की संख्या ज़्यादा है कि सम संख्या की संख्या ज़्यादा है। पहले हम देखेंगे 5 है, इसे 12 5 60 यानी 5 गुणे 12 में तोड़ सकते हैं। 25 को 5 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। 12 को हम सम संख्या है, ये तो 12 हो जाएगा इसमें। 38 2 गुणे 19 लिख सकते हैं। 65 को 5 गुणे 13 लिख सकते हैं। 30 को 6 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें 12 4 3 12, यहाँ पे 2 2 है। 2 की संख्या यानी सम संख्या 2 जो है, इसमें 2 के 4 देखिए 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 के 4 4 3 12। इसमें सम संख्या 2 की कब बार है? तो 2 बार है। यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से एक भी नहीं है 12। तो देखो 2 के 4 4 3 12, इसमें भी 2 हैं, 2 की संख्या 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पे एक भी नहीं है 6, इसमें हमारा 1 है। तो देख रहे हैं कि इसमें 5 कितने बार है, एक बार काउंट कर ले रहे हैं, और 2 कितने बार है। तो 5 1 2 3 3 4 5, 5 जो है दूल्हा, 5 दूल्हा है हम। इसमें दुल्हन कितनी है? तो 2 2 4 4 4 1 5 5 5 1 6, 5 की संख्या 5 है, 2 की संख्या 6 है। तो अगर हम इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखो दूल्हा 5 है, दुल्हन 6 है, तो 5 ही लोग की शादी होगी। जो कम रहेगा उतने ही लोग की शादी होगी, अधिक रहेंगे उनको, उनकी तो शादी नहीं होगी। तो इसमें जीरो की संख्या 5 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो इसमें गुणा कर देख लीजिएगा अंत में कितने जीरो हैं। अगर देखिएगा 5 है तो आपको ये आंसर आपका सही है। अगर 5 नहीं है तो आपका आंसर ये गलत है। आप चेक कर सकते हैं गुणा कर।
तो आज के लिए इतना ही। अगले हम वीडियो में और लेकर आएंगे इससे संबंधित फैक्टोरियल वाले, और सम संख्या दिया रहेगा, विषम संख्या दिया रहेगा, तो किस तरह उसमें हम ज्ञात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।